जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और आज हमारी अलजेब्रा की क्लास नंबर 3 है। तो हमने अलजेब्रा की 2 क्लास खत्म कर ली हैं और आज हमारा क्लास नंबर 3 है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन आप सभी के लिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज क्लास नंबर हमारा 3 है अलजेब्रा का। तो दोस्तों, कल हमने किया था अलजेब्रा में, आपको याद हो तो हमने एक टाइप किया था कि आपको a प्लस बी दे दिया जाता था और a क्यूब प्लस बी क्यूब दे दिया जाता था। उसमें आपसे कुछ चीजें पूछ ली जाती थी, लेकिन आज थोड़ा सा अलग होगा। आज आपको ये सब चीजें नहीं दी जाएंगी। आज आपको ये दिया जाएगा, a भी दिया जाएगा और a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाएगा। तो देखते हैं हम इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था x प्लस 1/x के फॉर्मूले को, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। जैसे पहला सवाल हमारा है, मान लेते हैं कि हमने a प्लस बी बराबर हमें दिया गया है 12 और ए बी बराबर दिया गया है हमें, ए बी बराबर दिया गया है हमें 17 और हमसे पूछ लिया भैया बता दो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो दोस्तों, इस सवाल को करने से पहले हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कल हमने इसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया था। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। मैं यहां से डिराइव करा रहा हूं आपको। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है दोस्तों a प्लस बी। हमने बताया था यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में होता था दोस्तों a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता था कि नहीं होता था? आप कहेंगे जी बिल्कुल होता था। अब बताओ मेरे भाई, यहां पर तो आपको a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी की आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं और यहाँ पे आपको a भी दिया हुआ है, ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, a प्लस बी दिया गया है, a भी दिया गया है, तो यहां से दोस्तों आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकते हैं। उसके बाद आप ए बी की वैल्यू रख सकते हैं, फिर a प्लस बी की वैल्यू रख सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वो आपको मैंने सिखा दिया है ऑलरेडी। तो यहां से हम कुछ एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ताकि हमें इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे हमें डिराइव करना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम प्लस का 3ab कर दें, प्लस का 3ab कर दें, अगर हम यहाँ पे दोस्तों, हमने ये टॉपिक कल डिस्कस कर दिया था, लेकिन ऐसे सवाल आए वो नहीं डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने प्लस का 3ab कर दिया, तो बताओ भाई इक्वल के राइट साइड किया तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा, कहोगे जी हाँ। तो यानी कि हम यहाँ पे प्लस का 3ab कर देते हैं। अब बताओ भाई, यहाँ पे जब प्लस का 3ab हो गया, यहाँ पे हम माइनस का ab, यहाँ का है प्लस का 3ab, तो माइनस ab और प्लस 3ab करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों? प्लस का 2ab। यानी कि कह सकते हैं यहां से कि इसकी वैल्यू आ गई प्लस का 2ab। क्या आ गई दोस्तों? प्लस का 2ab। गुड। अब क्या करते हैं, हमें तो निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे प्लस का 3ab एक्स्ट्रा है, तो इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर कर दें। यानी कि यहाँ का पे प्लस 3ab है, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3ab हो जाएगा, कहोगे जी हाँ। तो यहां से इसको प्लस का 3ab हटा करके इधर हम ले जाते हैं माइनस का 3ab। ओके। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बच गया हमारा पास? यहाँ पे हो गया भैया a प्लस बी, कहोगे जी सर जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद यहां से हमें क्या मिल गया भाई? यहां से हमें मिल गया है a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि यहां से हमें मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मिल गया दोस्तों। अब एक काम करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में बंद ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पूरे टॉपिक को इसको हम अलग से छोड़ते हैं ना, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। और यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दिया क्या? माइनस का 3ab।
ए बी। गुड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव करके आ गया। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने को देगा और आपको ए प्लस बी दिया रहेगा और ए बी दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का 3ab। गुड। तो अब यहां से हम सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ए प्लस बी की हमें वैल्यू दी गई है 12, यहां पे हम रखते हैं 12। अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू दिया गया है 12, तो 12 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आएगा 144, यानी 12 गुणे 12 144, माइनस का 3ab, यानी कि माइनस का 3 इंटू ए बी क्या दिया गया है 17, यानी माइनस का 3 इंटू 17, तो 17 का 3 में करेंगे तो 17 3 51 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 51। देखिए डायरेक्ट करना सीखिए क्योंकि कंपटीशन है, आपको फास्ट करना होगा कैलकुलेशन भी। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों 12 है, इसको सोल्व कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 से हमने 51 को माइनस कर दिया तो हमारा उत्तर आ गया दोस्तों 93। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 3 36, 9 100, 1116, 1116 आपका सही जवाब हो गया। तो अगर a प्लस बी दे दिया जाए, ए बी दे दिया जाए और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ ले तो सीधे फॉर्मूला लगाइएगा a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, माइनस का 3ab। ठीक है दोस्तों, ओके डन है। किसी को कोई समस्या? तो इसका उत्तर आ गया क्या दोस्तों 1116। गुड। ये आज की क्लास का हमारा पहला सवाल रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, एक और लेंगे। माइनस का ले लें, प्लस का आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला अलग करेंगे, थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि यक्स माइनस वाई बराबर दे दिया गया है 4 और यक्स वाई दे दिया जाएगा आपको 3 दे दिया गया है और आपसे कह दिया कि भैया यक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब बता दो। देखो दोस्तों ध्यान देना, मेरी इस बात को नोट कर लेना कि प्लस में देगा प्लस में पूछेगा, माइनस में देगा माइनस में पूछेगा। अगर यहाँ पे माइनस में दिया और प्लस में पूछा तो आपको यक्स माइनस वाई से आपको यक्स प्लस वाई निकालना होगा। तो यक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो सेम वही करेंगे। हम पहले यक्स क्यूब माइनस वाई का फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला तोड़ेंगे। देखो ये तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला लास्ट में डेराइव होकर के आएगा। करिएगा, यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करोगे तो क्या होगा दोस्तों, बताया था ना, माइनस है तो पहले यक्स माइनस वाई लिखोगे, लिख दो मेरा भाई यक्स माइनस वाई। अगले ब्रैकेट में सबको प्लस कर दो, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का यक्स वाई, 2x वाई मत कर देना भाई, प्लस का यक्स वाई। ये किसकी फॉर्मूला हो गई हमारे पास डिराइव होकर के, यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। अच्छा भाई ये बताओ, यहाँ पे यक्स माइनस वाई दिया हुआ है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 2ab, माइनस 2ab। एक काम करते हैं, इसको भी हम माइनस का 2ab बनाते हैं और माइनस का 2ab बनाने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 3x y, सॉरी यक्स एंड वाई है, ए भी बोल दिया गलती से। तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा। तो इसको हमें माइनस 2xy बनाने के लिए हमने इसमें माइनस 3xy कर दिया। अब प्लस का xy है, माइनस का 3xy हमने कर दिया तो माइनस का 2xy ऑलरेडी बन जाएगा, हमने इसमें किया है, इसको ब्रेक कर देते हैं भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस का 3xy किया तो यहाँ पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा क्या दोस्तों 3xy। सेम वही फॉर्मूला हम डिराइव करा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा प्लस का xy माइनस का 3xy मिलकर के बना देगा माइनस का 2xy, यानी यहाँ बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी इसको अगर हम पूरा तोड़ दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा मेरे भाई, यक्स
माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ यहाँ पे है -3xy, हमें तो निकालना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि इस -3xy को निकाल के इस तरफ ले जाएं तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3xy, प्लस का 3xy। ध्यान देना वहां पे माइनस का 3xy आता था, यहाँ पे प्लस का 3xy आया है, तो यहां से इसको हटा देते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया, x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालने का एक नया फॉर्मूला मिल गया हमारे पास, x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4, तो रख देते हैं वैल्यू यहाँ पे, x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 4, हम 4 रख देते हैं। अगले स्टेप में x माइनस वाई दिया हुआ है 4, तो x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो 4 4 जो हो जाएगा 16, और प्लस में क्या है 3xy, यानी कि 3 मल्टीप्लाई xy, xy की वैल्यू दिया है 3, तो 3 का 3 में कर देंगे, यानी 3 और xy की वैल्यू 3 है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज आ जाएगा 9। तो देखो इसको फास्ट से सॉल्व कर दो जल्दी से, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई, यानी यहां है 4 लग गया मल्टीप्लाई, 16 में 9 जोड़ दिए आ गया 25, तो 100 आ गया उत्तर आपका। बताओ उत्तर आया 100 की नहीं, तो इसका उत्तर आ गया मेरे भाई 100। क्या आ गया दोस्तों 100। गुड गुड है, डन है, डन है, डन है ना। अब अगर आपको यहाँ पे x माइनस वाई दे देता, x क्यूब माइनस वाई क्यूब दे देता, आपसे x वाई पूछ लेता तो भी आप कर ले जाते। ठीक है, इसी फॉर्मूले से जैसे देखते हैं, मान लेते हैं आपको यहीं पे थोड़ा सा ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आपको 100 दिया गया, इसको आपको पूछ लिया है, देखो सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्या करना है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया है 100, रख दो भैया 100 इज इक्वल टू क्या दिया गया है x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई दिया गया है 4, तो यहाँ पे दिया गया है 4। अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, और प्लस में 3xy, xy की कुछ वैल्यू ही नहीं दी गई है, तो यहाँ पर रख दो भैया 3xy। अब क्या करो, इस 4 को इस तरफ ले जाओगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी 100 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा मेरे भाई 25, इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 16 प्लस 3xy। अब यहाँ पे हमें 16 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी 25 से 16 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा उत्तर 9, और ये बराबर होगा 3xy के। अगर हम xy की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 3 देखो दोस्तों मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवीजन में होगा, यानी हो जाएगा 9/3 दैट इज 3। तो क्या दोस्तों xy की वैल्यू 3 नहीं होगी? क्या xy की वैल्यू 3 नहीं होगी? तो ये हो गया कि फॉर्मूला आपको ये याद है तो आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। x माइनस वाई दिया रहे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया रहे, एक्स वाई पूछ ले कर लेंगे, x माइनस वाई और एक्स वाई दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया है कर लेंगे, x प्लस वाई और एक्स वाई दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल लेंगे। और ऐसे ही सेम उसी फॉर्मूले पे आपको x प्लस वाई दिया रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया रहेगा, एक्स वाई पूछेगा, सेम उसी फॉर्मूले पे रख देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसके लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सके तो कर लें, याद कर सके तो याद कर लें, लेकिन अगर यही फॉर्मूला हमें याद है तो हम सवाल को कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल को और तेज करना चाहेगा उसे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं देखिएगा, उसके लिए नया फॉर्मूला ये बन जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रहेगा ही रहेगा, कहोगे हाँ, इसकी वैल्यू दी हुई है, कहोगे हाँ, यहाँ पे एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, उसमें से ये भैया ये आएगा इधर प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आएगा 3xy के, यानी कि अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को 3 से भाग कर देंगे तो हमारी वैल्यू xy के बराबर आ जाएगी। तो यही फॉर्मूला याद कीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन, इसको नया रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसी फॉर्मूले को रखिए दोनों सवाल। अब बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने को दे देगा, निकाल लोगे। इससे पहले हमने आपको बता दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने को दे देगा तो आप निकालोगे। एक बार ध्यान दीजिएगा इसको, फिर आगे बताता हूं मैं। एक सवाल और ले लो इस पे एक सवाल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
ठीक है, एक सवाल इस पे मैं और कराऊंगा आपको। तो देखो कॉन्सेप्ट में कोई भी नहीं छोड़ने वाला हूं, बस आप लोग साथ बरकरार रखिएगा। थोड़ा सा अलग लूंगा मैं इस बार, थोड़ा सा अलग लूंगा। यक्स प्लस 2y, यक्स प्लस 2y बराबर दिया हुआ है आपको 19। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 19। और यहाँ पे यक्स प्लस में दिया है ना, यानी कि यहाँ पे यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया जाएगा, और यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको दिया गया है, सॉरी इसके पास 8y क्यूब होना चाहिए था, प्लस में 8y क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब देगा ना। ये कितना दिया हुआ है आपको? ये 361। आपसे पूछा क्या भैया? यक्स वाई पूछा है। गुड। एक बार बताओ, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकलता कैसे है? कहोगे भैया यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो निकलता है हमारा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, यक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ना, और माइनस का 3 वाई। यही हमने पढ़ा था, यही हमने पिछली बार पढ़ा था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जी हाँ पढ़ा था। तो गुड, अच्छी बात है। अब यहां पे देखो, आप यक्स को तो यक्स ही मानो, और वाई को आप मान लो 2y। वाई को आप क्या मान लो? 2y। तो यहाँ पे देखो, ये यक्स को यक्स माने, यानी कि यक्स का क्यूब है, और हमने वाई को 2y माना है, 2y माना है, यानी ये भैया क्या है? 2y का होल क्यूब है, 2y का होल क्यूब है, लेकिन हमने 2y को क्या माना है? y, यानी कि क्या हो गया? y का होल क्यूब, y का होल क्यूब। ये क्या दिया गया है दोस्तों? 361। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट करके रखिएगा, यक्स को तो हमने यक्स ही माना है, और y को हमने 2y माना है, ठीक है ना, सॉरी यानी कि 2y को y माना है यहां से, ठीक। 2y को हमने y मान लिया, x को x मान लिया, तो यहाँ पे x का क्यूब है, और ये 2y का क्यूब है, और हमने 2y को y माना है, तो ये y का क्यूब हो गया। हमसे पूछा x y पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों? x y। लगा दो, x क्यूब प्लस y क्यूब क्या दिया? 361। तो x क्यूब प्लस y क्यूब क्या दिया है दोस्तों? 361 बराबर क्या? x प्लस y। तो x प्लस y, ये x प्लस y ही तो है। अभी हम इस इक्वेशन को नहीं ले रहे हैं, जो हमने नया माना है उसको ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 19। क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों? 19। अगले ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 19 का होल स्क्वायर, 19 का होल स्क्वायर, तो 19 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्या होता है दोस्तों? 381। क्या होता है दोस्तों? 381, ठीक है, नहीं सॉरी 361। अब माइनस करना है 3xy करना है, यानी कि 3 और x और y करना है दोस्तों, कि नहीं करना? कहोगे करना है। अब बताओ भाई, यहां से अगर 19 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन होगा, यानी यहां आएगा तो डिवीजन होगा, डिवाइड होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। 19 यानी ये किससे कट जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है? 361 माइनस का 3xy। गुड। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे क्या है? 361 प्लस में है, यहाँ इसे पहले प्लस है ना, इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि यहाँ पे माइनस का 361। सॉल्व कर लोगे, 19 से 361 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 11 से 9 गए 2, और यहाँ 5 बचा, 5 सुन गए 4, और यहाँ आ गया 3, और वैल्यू किसमें है? माइनस में है। बराबर क्या बचा? माइनस का 3xy। अब देखो, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो xy बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 342/3, यानी कि 114 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 114। क्या आ जाएगा दोस्तों? 114। बताओ आएगा नहीं आएगा? जी हाँ, आप कहोगे आएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे x y की वैल्यू 114 तो आ गई, x y की वैल्यू 114 तो आ गई। अब ध्यान दो, x को तो हमने x ही माना है, यानी इसको x ही लिखेंगे, और भैया हमने y को क्या माना है? y क्या था हमारे एग्जैक्ट में? रिजल्टी में क्या था? 2y था, 2y था, तो y की जगह हम रख देंगे 2y बराबर किसके? 114। ये हमारी रियल वैल्यू हुई। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से 2xy बराबर 114। अब यहां से हमारे xy की वैल्यू आ जाएगी 114 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 57। तो हमारे पास यहां से रियलिटी में आ गया xy की वैल्यू 57। ये जो xy की वैल्यू आई थी ना 114, ये वाली रियल वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हमने y 2y को y माना है ना, इसलिए यहाँ पे उत्तर दुगना आ गया था। तो यहाँ पे हमारी xy की वैल्यू आ कितनी आ गई दोस्तों? 57। बताओ मजा आया कि नहीं आया? 57 हमारी xy की वैल्यू आ गई, ठीक है।
दोस्तों सवाल कम हो उससे नहीं मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको सवाल समझ में आया है या नहीं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो रोकेंगे फिर आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलेंगे। चलिए दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है, मतलब एग्जामिनर ने तैयार किया है। तो क्या कह रहा है एग्जामिनर? कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है भैया, हमने कुछ दे दिया मान लो, और हमने ए भी कुछ दे दिया। अब बताओ भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? बताओ मेरे भाई। समय है, बताओ। बताइए। चलिए बताता हूं। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको फॉर्मूला पता है क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा? बताओ कैसे निकलेगा। आप बताएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने तो पहले से ही पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है भाई? ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कहोगे हाँ जी हमने तो पढ़ा है। अब ये बताओ भाई, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला है, ए बी भी मिला है। अब दिक्कत है ए बी अगर मिल जाए, अगर हमें ए बी की वैल्यू मिल जाए तो हम सवाल को कर ले जाए। यहां तो एग्जामिनर ने फंसा दिया, लेकिन आप फंसने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहे और ए बी दिया रहे तो आप ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। बेसिक बता दे रहा हूं पहले, तो ध्यान दो। ए बी निकालना है ना, तो कुछ मत करो, ए बी निकालना है तो ए प्लस बी निकालना है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। क्या होता है मेरे लाल मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमें तो ए बी निकालना है ना, तो कुछ मत करो भाई, यहाँ पे स्क्वायर है ना, हटाओ हटाओ, यहां से हटाओ, हटा दो भाई हटा दो। क्या लग जाएगा यहाँ पे? फिर रूट लग जाएगा। क्यों मेरे भाई यहाँ पे रूट लग जाएगा? कहोगे हाँ। अब बताओ, तो ए बी यहां से क्या आएगा हमारे पास? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना भैया? 88 है। रख दो यहाँ पे मेरे भाई 88, प्लस में क्या है? 2ab यानी 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 6, क्योंकि ए बी वैल्यू 6 है तो 2 6 जा 12। रखना किसमें है? रूट में। कुछ मत करो, 88 में 12 जोड़ोगे तो 100, रूट के अंदर होगा 100, रूट से बाहर आएगा तो यहाँ 10 10 का जोड़ा बनेगा यानी 10 गुणे 10, यानी रूट से बाहर क्या आएगा? केवल 10 आएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे दोस्तों? यहाँ से 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 10। क्या आ जाएगी? 10। गुड 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 गुड। क्या? ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर दो ना। ए प्लस बी रखना है, ए प्लस बी कितना है? 10 है। अगला ब्रैकेट बंद करो, खोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 88 और प्लस क्या करना है उसमें? ए बी यानी कि 6 प्लस करना है, कर दो। तो 10 इंटू 88 में 6 जोड़ोगे तो 94, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं, तो 94 में 10 से मल्टीप्लाई तो 940। तो आपका उत्तर एक लाजवाब उत्तर बन करके तैयार हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों? 940। गुड। यानी एग्जामिनर ने आपको फंसाने की कोशिश की पर आप फंसे नहीं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी बने थे, आगे भी बनेंगे और पास पे भी बनते थे। ठीक, तो अब एक सवाल और थोड़ा सा अलग करें, क्योंकि हम तो अलग करेंगे ही, तो यहां से अलग करते हैं। क्या है? यहाँ मैंने एक सवाल थोड़ा सा लिख लिया है भाई, तो इसको हम बड़ा सा करते हैं सवाल को ना, तभी तो हमें दिखेगा। जब दिखेगा तभी तो करेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। तो क्या है भैया? 16x का स्क्वायर है प्लस का y स्क्वायर है, ये आपको दिया गया है 48, और xy दिया हुआ है आपको 2, xy दिया है आपको 2। तो कह रहा है मेरे भाई इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। कह रहा है आप हमें बता दो 64x क्यूब प्लस y क्यूब क्या होगा? तो बताओ मेरे भाई ये क्या है? कुछ समझ में आया? आया? कहोगे हाँ आया। लिखते हैं क्या है? 16x स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर, कहोगे हाँ। अच्छा ये y का स्क्वायर है, कहोगे हाँ, इक्वल टू क्या है? 48। यहां से क्या है? x y इक्वल टू क्या है?
2 गुड। अब बताओ भाई क्या करें, बताओ, कुछ मत करो, 4x प्लस वाई का स्क्वायर कर दो, यानी कि 4x प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, तो आएगा यहां से हमारे पास 4a, यानी इसको a वाले इसको b वाले, तो a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू a माना हमने 4x को, इंटू b माना हमने y को। देखो सवाल आपको कैसे घुमाया, यहां पे आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दिया और पिछले में कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया था, या दोनों में कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है, ऐसे तोड़ के करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहां से क्या आ गया मेरे भाई, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कुछ दिया हुआ है, कहोगे हाँ 48 दिया हुआ है, हमने कहा लिख लो, प्लस में क्या 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8x इंटू वाई यानी कि 8xy, xy की वैल्यू दिया है 2, यानी 8 इंटू 2, ठीक है। तो कितना आ गया यहां से भैया 48 प्लस में 16, तो इसको प्लस कर दो, कितना आएगा 14 4 5 6 64 आएगा, 64 किसकी वैल्यू आई 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर की, यानी भैया 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। अब यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां लग जाएगा रूट, यानी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, हमें लेना है पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 8। xy की वैल्यू सॉरी 4x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहां से 8 आ गई, 8 आ गई तो रख दो, 8 आ गई है ना, चलो ठीक है याद रखे रहना 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई। अच्छा ये बताओ ये हमें क्या पूछा है, ये तो ये कह रहा है कि ये कुछ और नहीं है, हमसे कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, ये 4x का होल क्यूब है और ये भैया कुछ भी नहीं है, ये y का क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको a माने इसको b माने, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b यानी कि 4x प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस का x y सॉरी प्लस में ab यानी a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी यानी 4x इंटू वाई दैट इज 4xy। अब बताओ सॉल्व तो हो जाएगा, ये कुछ और नहीं यही है। अब बताओ 4xy की वैल्यू क्या आई थी भैया, बताओ जरा 48 64 8 आई थी ना, तो 4xy की वैल्यू क्या रख दो 8 रख दो, अगले ब्रैकेट में 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया गया है, कहोगे 48 दिया है, रख लो 48 प्लस में क्या 4xy यानी 4 इंटू xy दिया गया है 2, सॉल्व कर दो, यहां से आया 8 यहां से आया 48 प्लस 4 टू जा 8, तो 48 में 4 प्लस कर दिए तो क्या आ गया दोस्तों 56, सॉल्व करो 8 6 जा 48 करी 4 448 आपका उत्तर आ गया। क्या है 448, सही है, सही है, गलती तो हो गई, कहां गलती बताओ सर, कमेंट करके बताओ। गलती ये हुई a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला गलत हो गया, a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, यानी यहां पे क्या होगा भाई माइनस, ध्यान दीजिए सॉरी माइनस होगा, तो यहां पे माइनस, यहां पे भी माइनस, तो यहां पे भी माइनस, तो 48 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे भाई 40, क्या बचेगा भाई 40, क्या बचेगा 40, तो 40 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया 320। गलती कहाँ हुई समझ में आया, गलती ये हुई थी हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया था गलती से, a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, जो कि होना था माइनस ए। गुड, चलो ये सवाल आपको शायद शायद समझ में आ गया हो। ओके, एक और प्रकार का सवाल बना दूं क्या, हमें देखने में आ रहा है यहां अभी तक वैल्यू एग्जैक्ट हुई थी, फ्रैक्शन वैल्यू दे दें, यानी करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना, हमें यहाँ पे थोड़ा सा सवाल बदलना है और आपको सिखाना है, ठीक है भाई। हमें दिख रहा है सवाल कि a प्लस बी बराबर दिया गया होगा 7/3, छपने वाला प्रश्न है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31 दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 दिया हुआ है, बहुत सही, इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को शायद मिले,
और 27 a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है, 27 a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है। लगा दो भाई इसको, धुआंधार तरीके से इतना कॉन्सेप्ट बता ले गया हूं, ये सवाल आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे पिछला बताया था सेम वही कॉन्सेप्ट है शायद। बताऊं, एक काम करो भाई, अपान वन मान लो इसको, कुछ जा रहा है कुछ भी नहीं जा रहा तो मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, करो इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3a प्लस का 3b बराबर, ये 1 का 7 में करोगे तो 7 आएगा। बहुत सही। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, इसका स्क्वायर, क्या कर दो भाई इसको, इसका स्क्वायर कर दो। हम कर रहे हैं इसका स्क्वायर, बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या पाएंगे, 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3a इंटू 3b यानी 2 3 जा 6 3 जा 18ab इज इक्वल टू क्या है, 7 7 जा 49। यहां पे देखो 7 7 जा 49 हो गया। अब अभी तक सवाल क्या था, a प्लस बी दिया था, a b दिया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछता था। अब सवाल बदल गया, a प्लस बी दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया और a b नहीं दिया, a b निकल जाएगा, ऐसे स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3a इंटू 3b, क्योंकि a का मान 3 है, b का मान 3 है, इतना नहीं पता है। अब करो इसको भैया, 9a प्लस 9b कितना दिया गया है बताओ, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कहो कुछ नहीं दिया गया है, कहां नहीं दिया गया है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यहां भी 9 से कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा 279, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर क्या दिया गया 279 प्लस में क्या है 18ab बराबर में क्या है 49, चेंज करो ले जाओ, यहां माइनस में 279 हो जाएगा यानी 18ab की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 230 आएगी, यानी 279 लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस में 279 जाएगा, उत्तर आएगा माइनस का 230, माइनस का 230 आएगा। तो एक काम करो, यहां से ab की वैल्यू निकाल लो, ab की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी भैया, ab की वैल्यू क्या आएगी 230/18, ठीक है 230 यहां कर रहा हूं माइनस का 230/18, देखना जरा कहीं गलत तो नहीं किया हूं, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 7, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab इज इक्वल टू 49, ओके। तो यहां से 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर हो गया 279 प्लस में 2ab ओके इज इक्वल टू 49, ओके। तो आ गया ए बी आ गया हमारे पास माइनस 230/18 आ गया। किसी कोई काट दे इसको, क्या यहाँ पे 115 माइनस में अपान 9 आएगा, हाँ ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई माइनस का 115/9। अब रख दो भैया, यहां पे अगर हम एक काम करें इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 27a³ प्लस 27b³ तो क्या हो जाएगा भैया, यानी कि ये है 3a का क्यूब प्लस में क्या है ये 3b का क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी यानी 3a प्लस 3b, अगले ब्रैकेट में 3a प्लस 3b बना, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर दैट इज 9b स्क्वायर माइनस में ab यानी कि 3 3 9ab गुड। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, क्या करेंगे 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b कितना है भैया 3a प्लस 3b, यहां देखो 3a प्लस 3b कितना था कहोगे 7 था, अगले ब्रैकेट में 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर,
9a² प्लस 9b² कितना है, 9a² प्लस 9b² कितना था, 279 माइनस में 9ab यानी माइनस में 9 इंटू ab का मान कितना आया है, -115/9, तो माइनस में 115/9। यहां तक देखो, जहां समझ में पूछो आया। ओके ओके, अब क्या कर दो, सॉल्व कर लो इसको। ये 9 से 9 चल गया, बचा क्या 7, यहां ब्रैकेट में क्या बचा 279 प्लस 115, इसी को सॉल्व कर दो, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। ओके ओके, किसी को कोई समस्या हो बता दो भाई, किसी कोई समस्या बता दो। अब आ जाएगा उत्तर आपका, ठीक है ना, लगा दो, क्या लगा ही देता हूं। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, 7 अगले ब्रैकेट में क्या होगा 9 5 14, 7 1 8 1 9 2 1 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28 करी 2, 7 9 63 2 65 करी 6 27, 2758 आपका क्या गया दोस्तों, उत्तर आ गया। 2758 आपका उत्तर आ गया। दोस्तों ऐसा भी सवाल आपको दे सकता है, सवाल को करने में मैंने बड़े ही आसानी से, बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया है, तो समय तो लगेगा ही ना। अब आपको करना होगा तो आप सीधे ही सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का सवाल। आपको a प्लस बी में फ्रैक्शन वैल्यू भी दे सकता है, यहां भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे सकता था, यहाँ पे 39/9 दे सकता था, तो ये आपको 9 जो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे वो केवल 31 हो जाता। तो सवाल किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको पहले उसे एक इक्वेशन फॉर्म में बनाना है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू को हटाना है। तो कैसे हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे, वीडियो को थोड़ा रोकेंगे ताकि समय हमारा ज्यादा ना लगे। चलिए दोस्तों इसको करिए, बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, बड़े ही तेज करेंगे इसको। देखो x प्लस वाई दिया है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है x जो है y से बड़ा है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने ऐसे सवाल सेट किए हैं कि आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। x y से बड़ा है यानी कि 14 कैसे आ सकता है, 10 में 4 प्लस करने से आ सकता है, क्या ये यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे x का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब प्लस में y का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, तो क्या आएगा 10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64 यानी 1064, हो गया सेटिस्फाई। यानी x की वैल्यू हमने लिया है 10 और y की वैल्यू 4, यही जब हमने लिखा है। तो x की वैल्यू 10 रखेंगे यानी कि 10 का स्क्वायर होगा, माइनस y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा 10 10 जा 100 माइनस 4 4 जा 16, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 84। तो आप ऐसे भी सवालों को कीजिएगा। कभी कभी देखिएगा कि वैल्यू पुटिंग से हो जाता है, ऐसे सवाल एग्जामिनर सेट करके देता है, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, वैल्यू रखना है और वैल्यू से उत्तर मिलना है। तो यहाँ पे हमने 10 प्लस 4 रखे, अगर हमें 5 प्लस 9 रखते, नहीं 9 प्लस 5 रखते, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता। हमने ऐसे लिया कि यहाँ पे 1064 है, यानी कि यहाँ से हमने इसको देख लिया कि यहाँ पे 1000 प्लस 64 है, 1000 प्लस 64 है, यानी कि ये 10 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और 10 4 जोड़ने हमारे पास 14 भी आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 10 माना है, y की वैल्यू 4 माना है। अब आप ये मत कहना कि y की वैल्यू हमने 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कह रहा है y जो है ना वो x से छोटा है, x y से बड़ा है। तो कभी कभी वैल्यू आप रख दीजिएगा, सवाल आ जाएगा, हर बार फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। ऐसे ही अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे बेहतरीन ढंग से, अगले सवाल को करेंगे, अलजेब्रा हम खत्म करेंगे, फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे। हमारा टारगेट सीजन 2023 तक मेन टॉपिक को कवर करना होगा, ठीक है दोस्तों। तब आपसे फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।